आपका नाम? जी, मेरा नाम मनीषा सरकार है। नमस्ते। श्वेता की क्लिनिक में किस लिए आप आए हैं यहाँ? जी, मुझे पता नहीं है न्यूरो प्रॉब्लम कहते हैं या क्या पता नहीं, बट 2017 में मुझे एक ऑपरेशन होना था यूट्रस ओवरी का। तो उस वक़्त जब मैं ऑपरेशन करवाने गई तो ओटी में अचानक मेरे को ठंड लगने लगी ऑपरेशन के दौरान। तो मेरे पैरों के नीचे डॉक्टर्स ने कुछ मेडिकल कुछ इक्विपमेंट दिए थे या फिर जिसको शायद डायथर्मी प्लेट या कुछ ऐसे कुछ कहते हैं। तो जिसकी वजह से ऑपरेशन के दौरान मेरा लोअर पोर्शन सेंसलेस था और दोनों पैर जल गए मेरे एड़ियों के पास। तो फिर उसका मेरे साथ मुझे 3 महीने तक उसके ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल रहना पड़ा और प्लास्टिक सर्जरी हुई, तब जाके मैं धीरे-धीरे 6 महीने बाद कम से कम खड़ी हो पाई। उसके बाद मेरे साथ नई प्रॉब्लम शुरू हो गई। तब तक तो बेड रेस्ट में थी इसलिए पता नहीं चला। 6 महीने बाद धीरे-धीरे मुझे खाने में प्रॉब्लम होने लगी। मैं हाथ से चम्मच नहीं उठा पाती थी, फिर गर्दन हिलने लगे। पहले हाथों से शुरुआत हुई, फिर धीरे-धीरे एंटायर स्पाइन में प्रॉब्लम आने लगे। मेरे गर्दन हिलते थे, मैं सीधी खड़ी नहीं रह पाती थी। तो मुझे लोगों ने सजेस्ट किया कलकत्ता न्यूरोसाइंस में दिखलाने के लिए। तो वहाँ दिखलाने के बाद मुझे तरह-तरह के उन्होंने मेरे पे मेडिसिन ट्राई किए, लेकिन किसी भी चीज़ में मेरे को सक्सेस नहीं मिला उनसे। ज़्यादातर वो जो मेडिसिन मुझे देते थे उससे मुझे नींद आती थी और ड्राउजीनेस और रेस्टलेसनेस। तो मैं ज़्यादातर दिन में 24 घंटे में मुश्किल से 18 घंटे सोई रहती थी। 5-6 घंटे मुश्किल से जाती थी, वो भी बस लेटे रहना, मुझसे कोई काम होता नहीं था। शुरू-शुरू में मैं चल पाती थी, फिर धीरे-धीरे ट्रीटमेंट के दौरान इतनी ज़्यादा ड्राउजीनेस बढ़ने लगी कि मुझे व्हीलचेयर में जाना पड़ा। फिर लास्ट में मुझे स्ट्रेचर में ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता था। स्ट्रेचर सीधे मुझे डॉक्टर के चैम्बर में घुसा देते थे, मुझे स्ट्रेचर में ही देखते थे। पैरों में ताकत नहीं थी, बॉडी में ताकत नहीं थी। थोड़ा बहुत ऊँचा बोलने की कोशिश करो या कुछ अपने से कोई काम करने की कोशिश करती, मूवमेंट करती, तो पूरी एंटायर बॉडी में सीज़र झटके आने लगते थे। जिसकी वजह से बीमारियां भी बहुत पकड़ने लगी, इम्यूनिटी भी बहुत वीक हो गई। मैंने 3 साल वहाँ ट्रीटमेंट कराया, फिर जब धीरे धीरे देखा कि मुझे कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से हड्डियों में भी लगातार दिन में 10-12 बार मेरे को कन्वल्शन होते थे। मैं कभी फिट नहीं हुई, बट कन्वल्शन होते थे और स्ट्रेंथ नहीं थी बॉडी में। एक चम्मच तक पकड़ के खाने की ताकत नहीं होती थी। फिर मेरे को लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने बताया कुछ ऐसा कि एक बार एक जन कोई ऐसे है, श्वेता धोना नाम से है, तो आप वहाँ पे वो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट करती हैं, तो आप एक बार वहाँ पे भी करके देखो जब आपने इतना किया है, 3.5 साल से कर रहे हो। तो मैंने पहली बार लास्ट ईयर जुलाई में आई थी। तो पहले दिन जब आई तो चलने में मुझे यहाँ पे खड़े रहने में ही मेरे को दिक्कत हो रही थी। शुरू-शुरू में मुझे इन्होंने कुछ-कुछ मैग्नेट्स वगैरह दिए, कानों में कुछ मैग्नेट्स लगाए, हाथों में भी लगाए, कुछ कलर थेरेपी करवाई पैरों में, हाथों में। तो पहले फर्स्ट मंथ में मैं हर वीक आती थी, एवरी वीक आती थी। पर 3 वीक आने के बाद ही मुझे कुछ फ़र्क महसूस होने लगा था कि नहीं, हाथ पैर कन्वल्शन एकदम से कम हो गया था ऐसा मैं नहीं बोलूँगी 1 महीने में, लेकिन हाँ अंदर से स्ट्रेंथ फील होने लगा था कि हाँ मैं अब अपने से खा सकती हूँ, अपने से कुछ काम कर सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, खड़ी रह सकती हूँ। जो मतलब लग रहा था कि मैं अब हाथ पैर मेरे चलेंगे नहीं। तो धीरे-धीरे मेडिसिन मेरे तब भी चल रहे थे, मैडम ने बोला मेडिसिन अभी आप मत छोड़ो। तो लास्ट ईयर मैंने 6-7 महीने दिसंबर तक मेडिसिन लिए, धीरे-धीरे मुझे लगा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। दिस ईयर मैं जनवरी से मैंने मेडिसिन टोटली ऑफ करके रखे थे, जो मैं दिन में 10-12 टैबलेट पिछले 4 साल में ले रही थी, वो टोटली मैंने ऑफ किया है। और अभी मैं अपने काम तो जो डेली रूटीन में है वो तो कर ही लेती हूँ, प्लस घर का काम ही नॉर्मल लाइफ जो पहले करती थी उसके मुकाबले अब ज़्यादा कर लेती हूँ। इवन मतलब वो रेस्टलेसनेस, ड्राउजीनेस, वो सब कुछ दे हैव गॉन ऑफ। तो अभी मेरे को अब लगता है कि पहले लगता था मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, कभी कभी यही मेरा स्टेटस है, मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही रहूँगी, लेकिन अब मेरे अंदर 90% ये मतलब ये कॉन्फिडेंस है कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। बस थोड़ा 10% और है जो मेरे को थोड़ा टाइम के साथ साथ और ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब जाके मैं लॉन्ग रन में मेरे ख्याल से 1-2 साल में मैं पूरी तरह से पहले की तरह बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ जाऊँगी बिना किसी डर के। अभी मैं 1 साल पिछले साल की बात कर रही हूँ, मैं कोई ट्रैवल करने के बारे में सोच ही नहीं सकती थी, क्योंकि ट्रैवल टैक्सी में भी जाओ, प्लेन में भी जाओ, कहीं भी जाओ, मुझे चल के तो घर से बाहर वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो वो मेरे पैरों में स्ट्रेंथ नहीं थी, मैं करीब 5 मिनट खड़ी नहीं रह सकती थी, मेरे पैरों के बैलेंस गड़बड़ा जाते थे। तो अभी मैं इस साल मैं 2-3 बार लॉन्ग ट्रैवल कर चुकी हूँ, और सारा अपना सामान मैंने खुद कैरी किया, अकेली सब कुछ अरेंज किया। मुझे वो कॉन्फिडेंस आ गया पहले से, क्योंकि अंदर से मुझे वो स्ट्रेंथ फील हो रहा है।
जो मुझे पहले 6-7 साल पहले ऑपरेशन से पहले मेरे को वो फीलिंग्स थी, वो चीज़ मेरे साथ हुई है। तो मुझे लगता है मैं जब तक ठीक हो जाऊँ, मेरे ख्याल से उसके बाद भी मैं कुछ दिन ये कंटिन्यू करूँगी। उनके पास आना, ये जो भी थेरेपी ये मैडम करती हैं अक्यूपंचर का, जैसे मेरे हेल्थ का जो इश्यूज जैसे जैसे रहता है तब उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट देती हैं। कलर थेरेपी, कभी कलर थेरेपी की ज़रूरत होती है, कभी मैग्नेट की ज़रूरत होती है। जब जिस चीज़ की जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसी थेरेपी मैडम करवाती हैं। तो मुझे, मैं इससे बहुत बेनिफिट है, तो मैं लोगों से यही अर्ज करूँगी कि कोशिश करके देखें। मैं अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं कहाँ से ज़ीरो से लेके मैं अभी 90% तक ठीक हूँ, अब 10% बाकी है। तो मुझे लगता है जो मेरी तरह ये प्रॉब्लम सफ़र कर रही हैं तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में भी हमारे साथ जो छोटी छोटी मुश्किलें, छोटी छोटी प्रॉब्लम, वो भी इस एक्यूप्रेशर की थेरेपी से ठीक होने लगा है। तो मेरे ख्याल से सबके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, जो कोई भी प्रॉब्लम में है, नहीं भी है छोटी बहुत प्रॉब्लम, थोड़ी मोटी भी है, उससे उसको भी ये क्योर कर सकता है ये थेरेपी। इसलिए आप मैडम के पास आओ और बहुत फ्रीली फ्रैंकली आप आराम से बोल सकते हो, उनके पास कोई हेजिटेशन नहीं है, जैसे बहुत फैमिलियर है मैडम। बातचीत करने में भी आपको कोई डर या टेंशन की बात नहीं होगी, जो डॉक्टर के पास होती है वो चीज़ उनके साथ नहीं होती है। थैंक यू। हेलो, मैं श्वेता धोना श्वेता एक्यू क्लिनिक से बोल रही हूँ। जैसा कि बताया है कि आंटी ने कि बहुत मतलब मेरे से इलाज करा के ठीक हुई है। आज इनका पेशेंस और फेथ भी है बहुत। आज अपने लोग हर एक छोटी से छोटी बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी में इतना दवाई लेते हैं और कोई भी नेचुरल हीलिंग अल्टरनेटिव में फेथ नहीं करते। मेरा यही कहना है कि दवाई लेने से पहले आप कोई भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो फेथ और पेशेंस ज़्यादा ज़रूरी है। आज आप ये नेचुरल हीलिंग्स, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, कलर थेरेपी में एकदम हर एक प्रॉब्लम्स का इलाज होता है, जिससे कि हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और ये सब हमारी गुरु जी की देन है, जो आज हमने सीखा है कि एक एक पॉइंट से इतना बड़े से बड़े बीमारी का इलाज हो रहा है। तो दवाई ना लेके, अपना फेथ रख के, लाइफस्टाइल चेंज करके, आप इससे विश्वास करके इसको ट्रीटमेंट कराइए। हर एक बीमारी का इलाज हमारी इस थेरेपी में सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा इलाज हमारी इस थेरेपी में है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, सीड थेरेपी, छोटी से छोटी बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज हम लोग इसी थेरेपी से करते हैं। श्वेता धोना एक्यू क्लिनिक, इलेक्ट्रॉन श्री भूमि में चेंबर है। थैंक यू।